हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साधारण ब्याज की पिछली क्लास में हमने मूलधन पर आधारित जितने भी प्रश्न थे वो सभी कर रखे हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन 76 क्वेश्चन तक लगभग उसमें हो गए थे। साधारण ब्याज में मूलधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने प्रकार के बन पाते हैं, मैंने संभवतः सभी करा रखे हैं। जो पार्ट अभी बचे होंगे उन्हें आने वाले अगली वीडियो में फिर से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आज जो हमारी क्लास है वो डिपेंड करेगी कि किसी साधारण ब्याज में आप दर और समय कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद के जो प्रश्न हैं उसके बाद से वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है, वो आप पहले गौर कर लीजिएगा। साधारण ब्याज में कि दर और समय, रेट एंड टाइम में क्या रिलेशन बन पाता है। तो मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज समझाई थी, टोटल रेट। टोटल रेट होता है SI डिवाइड बाई P, और ये जो टोटल रेट होता है ये होता है R इंटू में T, R परसेंट इंटू में T बराबर SI डिवाइड बाई P। तो P इधर चला जाता था, तो PRT और परसेंटेज की बजाय 100 और SI, तो ये एक फार्मूला था। लेकिन अभी हम इसे क्या करेंगे, टोटल रेट के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, टोटल रेट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब यहां से एक बात और निकल के आती है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई धन 8 गुना हो जाएगा, एक ये लैंग्वेज है कि कोई धन 8 गुना हो जाएगा, समय भी आपको दिया रहेगा। अब ये 8 गुना हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर P X है तो यहां से जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 8x आएगा। 8 गुना हो जाएगा तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो 8x में से ये x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x। क्लियर है यहां तक? अगर P की वैल्यू x हो जाएगी तो A की वैल्यू 8 गुना बोलेगा तो 8x, तो यहां से हमें जो ब्याज निकालना होगा वो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 7x निकल के आ जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था। जैसे अगर मान लेते कि यहाँ पर बोलता कि 10 गुना हो जाएगा, तो 10 गुना का मतलब अगर ये x होगा तो ये 10x होगा, और ये फिर यहाँ से ब्याज कितना होगा, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि हमें टोटल रेट कैसे निकालना होगा, क्योंकि अगर ये चीज आप जानेंगे तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को ये पार्ट नहीं समझ में आया है तो वो इसके पिछली वीडियो को देखिएगा, पिछले क्लास जो हमने करा रखे हैं, तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा इसका कि ये चीजें कहाँ से बन रही होती हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ाएं तो पिछली क्लास तक हमने 76 क्वेश्चन कर रखा था, अभी 77 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 77 क्वेश्चन दे रखा है सवाल में कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। यानी टाइम दे रखा है 8 सही 1/3 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। यानी आपका अमाउंट जो बोला गया है वो बोला गया है 6P, यानी जो आपका मिश्रधन है वो मूलधन का कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से, अगर आप P की बात करें तो P को आप बोल सकते हैं कि P 1 यूनिट है। P कितना है, 1 यूनिट। यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 गुना, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 6 यूनिट, या तो आप इसे x बोलकर इसे क्या कह सकते हैं, 6x। तो अमाउंट हो गया, तो यहां से SI कितनी आ जाएगी, SI आ जाएगी कितनी, 5 यूनिट। अब आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो 5 यूनिट है ये कितने वर्षों में है, 8 सही 1/3 वर्ष में। आपको परसेंटेज रेट निकालना है कि रेट प्रतिशत कितना होगा। तो आपको टोटल रेट जो हमने फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं ताकि अगले प्रश्नों में आप इसे डायरेक्ट कर पाए। SI डिवाइड बाई क्या होगा, P होगा। ठीक, चलिए टोटल रेट होता है R इंटू में T। T की वैल्यू दे रखी है 8 सही 1/3, यानी 8 त्रिक 24 और 1 25, तो 25/3
टी बराबर SI की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और P की वैल्यू तो 1 दे रखी है। अब परसेंटेज होगा तो इधर क्या लगेगा मल्टीप्लाई इनटू में 100। अब आपको R निकालना है तो आप सीधे R की वैल्यू यहां से निकाल पा रहे होंगे। 25 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 100 इंटू में 3 डिवाइड बाई ये 25 नीचे मल्टीप्लाई होगा 25। अब ये कट जाएगा 25 चौके 100 5 चौक 20 तिहाई 60%। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60%। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सलूशन आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया करिए और जो भी बुक आपके पास हो, जहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है वहाँ से आप सवाल को लगाइए। ठीक है, लॉकडाउन में जो छुट्टियाँ आपको मिली हैं इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, घर पे रहकर पढ़ाई करिए। 78 क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। वार्षिक दर क्या है यदि दर तथा समय दोनों का आंकिक मान बराबर है। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज है वह उस राशि का कितना है 4/9 गुना है। चलिए, प्रश्न में ये कहता है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। 4/9 गुना है। अब आप यहां से अगर SI और ये जो P है डिवाइड बाई P करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा 4/9। अब आपको ये चीज पता है कि ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है टोटल रेट के। टोटल रेट, और टोटल रेट क्या होता है, टोटल रेट होता है R इंटू में T। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका R और T दोनों का आंकिक मान बराबर है। आंकिक मान का मतलब यह है कि जैसे अगर 5% वार्षिक दर तो 5 वर्ष, 8% तो 8 वर्ष, 10% तो 10 वर्ष। तो इसे बोलते हैं कि आंकिक मान उनके क्या है बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, आपको दर निकालना है तो आप यहां पर R और T की जगह भी क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं और बराबर में 4/9 और यहां पर क्या लिख सकते हैं इंटू में 100। ठीक, अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यहां पर भी R% होगा तो यहां भी R% होगा तो नीचे 100 इंटू 100 आएगा तो यहां भी 100 इंटू 100 होगा। तो ऐसा नहीं है, ये 100 नहीं होगा। उनके आंकिक मान बराबर है, आंकिक मान उनके मान बराबर है ऐसा नहीं कहा गया है। तो इस चीज को समझिएगा कि प्रश्न में कभी कभी ये बोल देता है कि प्रतिशत दर और समय के मान बराबर है, और ऐसा भी बोलता है कि प्रतिशत दर और समय के आंकिक मान बराबर है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये R बराबर T है तो आप यहां पर लिखेंगे R इंटू में R और 4/9 इंटू में 100। तो ये R² हो जाएगा, R² मतलब इधर अंडर रूट लग जाएगा 4/9 इंटू में 100। ठीक है, तो R की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी ये 2/3 और ये 10, तो ये हो जाएगा 20/3 प्रतिशत, 20/3%। ठीक है, क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 100 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 दूनी 20 और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो R की वैल्यू हो जाएगी 20/3% और इसको क्या बोलते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, क्षेत्र के 18 तो 20, आप इसको और भी लिख सकते हैं 6.66%।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। साधारण ब्याज पर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, एक भी प्रकार का ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा जो आपको मैं ना कराऊं। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा और जितने भी पार्ट इसके अपलोड होते रहेंगे आप बारी बारी से सारे पार्ट को देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 79 क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 6 माह के लिए उधार देने पर प्राप्त मिश्र धन मूलधन का कितने प्रतिशत होगा? प्राप्त मिश्र धन मूलधन का कितने प्रतिशत होगा? तो रेट दे रखा है 5%, रेट दिया है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 6 माह, यानी 2.5 वर्ष। 6 माह का मतलब आधा वर्ष, यानी आप इसे बोल सकते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इतने समय के बाद जब आप ब्याज लेने जाएंगे तो आपको टोटल मिश्रधन जो प्राप्त होगा वो मूलधन का कितने प्रतिशत होगा। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे 10% अगर वार्षिक हो तो 2 वर्ष का 10% वार्षिक 2 वर्ष के लिए, तो अगर मूलधन 100% होगा, अगर P आपका 100% होगा तो SI कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20%, और फिर यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब ये जो अमाउंट है ये मूलधन का कितने परसेंट है? मूलधन का 120% है। अब उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं। आपसे बोला गया कि 5% वार्षिक दर से, तो 5% वार्षिक दर से यहाँ पर अगर मैं P को 100% मान लूँ तो यहाँ पर SI कितना प्राप्त होगा वो समझना। 5% 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा? 10%। 5% अगर वार्षिक है, 5% वार्षिक, तो 2 साल का कितना होगा? 5 5 10, तो ये तो 2 साल का हो गया। अब 6 महीने का यानी आधे साल का कितना होगा? 5% का आधा यानी 2.5, तो 10% वो और 2.5 ये यानी 12.5%। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 12.5%। अब यहां से जब आप अमाउंट निकाल रहे होंगे तो अमाउंट कितना आएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 112.5%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 112.5% विकल्प दिया है, आप टिक लगा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। प्रश्न दिया गया है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो आपको बताना है कि वो रेट क्या है। तो देखिए है क्या कि अगर P की वैल्यू 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 गुना। ठीक है, अच्छा सॉरी 2 गुनी 2 यूनिट। तो यहां पर ब्याज कितना प्राप्त हो गया? तो यहां पर ब्याज प्राप्त हुआ है 1 यूनिट। ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 1 यूनिट। अब आप यहां पर अगर निकालें टोटल रेट, टोटल रेट, तो टोटल रेट क्या होता है? SI डिवाइड बाई P। ये आप डायरेक्ट भी कर देंगे, ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे के प्रश्नों में करेंगे। तो 1 यूनिट और इंटू में 100, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू में 100,
और टोटल रेट क्या होता है आपको पता है, R इंटू में टी। टी की वैल्यू कितनी है 10 वर्षों में। अब आप इसे कट करेंगे 10×100 तो सीधे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। तो 10% का अगर रेट रखा जाए तो कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी 10% के रेट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साधारण ब्याज सिंपल चैप्टर है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन है 81। प्रश्न दे रखा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्षों के अंत में 306 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप अगर इसको लगाना चाहें तो 9/25 इंटू में 100 तो 25 चौके 100, 9 चौक 36, ये टोटल आ गया 36%। और ये जो 36% हो रहा है ये कितने वर्षों में हो रहा है 5 वर्षों में। तो ये जो 36 है ये 5 वर्ष में हो रहा है, यानी R इंटू में T। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/5%। ठीक, तो आप इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7.2%। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये जो 306 दे रखा है ना आपके क्वेश्चन में, ये 306 दरअसल मिश्रधन है। और मिश्रधन जो करता है वो डिपेंड करता है ब्याज प्लस मूलधन पर। अगर आपने ब्याज और मूलधन को कैलकुलेट कर रखा है तो मिश्रधन का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आपको ब्याज भी दिया था और मूलधन भी दिया था, तो यहाँ पर मिश्रधन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सीधे आंसर आपका कितना आ जाएगा 7.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। और देखिए, जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वो इसे शेयर भी किया करिए, ठीक है, ताकि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ये फैमिली बड़ी हो सके, सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख लिया, 2 मिनट 4 मिनट देखा उसके बाद रख दिया, ठीक है। और कमेंट वही बच्चा करेगा जो पूरी वीडियो देखेगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो शुरू के 2-4 मिनट 10 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट कर देते हैं, तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको इसकी ज़रूरत है। इस वजह से अगर आप इस वीडियो को जो भी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, जो अपलोड हैं, आपको अगर मदद करते हैं तभी आप कमेंट करिए, अन्यथा कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, क्लास पूरी अटेंड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्लास हमारे योग्य है, हमें इसका यूज है, तब ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 82। सवाल दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5,200 रुपये तथा 7 वर्ष में 5,680 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि 5 वर्ष में हो जाती है का मतलब क्या है, ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या दे रखा है आपको, मिश्रधन दे रखा है। 5,200 रुपये हो जाती है, 5,200 रुपये। और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में 7,000 कितना दे रखा है, 5,680 रुपये, 5,680 रुपये, इतने रुपए हो जाती है।
अब आपको निकालना है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर अगर आप निकालेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसमें क्या है, इसमें मूलधन है और 5 वर्ष का ब्याज है। इस अमाउंट में क्या क्या शामिल है, इस अमाउंट में शामिल है P प्लस 5 साल की SI, और इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है P प्लस 7 साल की SI। अगर मैं इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दूं, अगर इसमें 7 वर्ष में से अगर 5 वर्ष का घटा दूं तो मेरा P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 7 साल के SI में 5 साल की SI घट जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज। अब जब आप इसे घटा रहे होंगे तो आप 5000 से 5000 कैंसिल, 680 में से 200 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 480। तो यहां पर अगर आप 1 वर्ष का ब्याज घटा दें, 1 वर्ष का ब्याज अगर आपको पता करना होगा तो कितना हो जाएगा, 240 रुपए। अब इस पॉइंट से आपको आंसर मिलेगा। आपको रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, SI डिवाइड बाई P चाहिए। SI पता हो, P पता हो और T पता हो, ठीक है। अगर T 1 साल का हो जाएगा तो सिर्फ R पता रहेगा, SI डिवाइड बाई P, और SI कितने साल का होगा, 1 साल का। 1 साल का ब्याज मेरे पास आ चुका है, तो यहां से समय कितना होगा, यहां पर समय होगा 1 वर्ष का। अब मुझे P निकालना है, और P कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझना। अगर मेरे पास 1 वर्ष का ब्याज दिया है तो आप चाहे 5 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए, चाहे 7 वर्ष का, दोनों से आंसर आएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, P प्लस SI 5 ईयर, यहां पर क्या है, P प्लस SI 7 ईयर। तो अगर आप 7 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो भी P आ जाएगा, और इसमें अगर 5 साल का ब्याज घटा देंगे तो भी P आ जाएगा। तो हम 5 साल का ब्याज निकाल देते हैं। तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा, 5 वर्ष का ब्याज, 1 साल कितना है, 5 साल का 0, 5 चौक 20 की 0 2, 5 10 2, 1200 रुपए। अब यहां से अगर मैं P निकालना चाहूं, या आप ऐसे देखो, यहां से आप P निकाल दो, यहां से P निकाल दो, तो आपको पता है कि 5200 में से 5200 में से 1200 माइनस कर देंगे अगर आप, तो आपको ये वैल्यू, यहां से मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं, 5000 में से 1200, 5200 में से 1200 माइनस कर देंगे तो 0 0 0 4000, ये 4000 क्या आ जाएगा, P। अब आपको रेट निकालना था, तो रेट कितना हो जाएगा, मूलधन 1 साल का कितना है, 1 साल का मूलधन लेंगे। अगर आप 5 साल का मूलधन लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप 5 साल का मूलधन ले लीजिएगा 12000, और नीचे 5 साल का अगर आप ब्याज लेना चाहते हैं 5 साल के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 साल के लिए, तो जो रेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 साल का निकलेगा, रेट 5 साल का। आप जितने साल का ब्याज रखेंगे उतने साल का रेट निकलेगा। और आपको यहाँ पर रेट प्रश्न में कितना बोल रखा है, वार्षिक निकालना है, तो आपको 1 साल का दर निकालना है, तो आपको ब्याज भी कितने साल का रखना पड़ेगा, 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 240, और मूलधन कितना है, 4000, और इंटू में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 0 4 6 24, तो 6% इस सवाल का आंसर कितना। तो आंसर इस सवाल का कितना हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा 6%, ठीक है। सवाल इतनी लंबी है नहीं, आप बहुत ओरल कैलकुलेशन इसका कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आपको समझाना, इस वजह से पूरा डिटेल लिखना पड़ रहा है ये सारी चीज़ों को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83
83। सवाल क्या है? सवाल है कि किसी धनराशि को एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर है तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो समय बताइए। ठीक है, समय बताना है। तो कुल ब्याज, तो जो ब्याज है आपका वो ब्याज है मूलधन का 1/5। तो यहां से आप निकाल सकते थे ब्याज बटे मूलधन 1/5 और इनटू में अगर आप 100 कर देते तो ये कितना आ जाता? 20%। ये कितना आ जाएगा? 20%। यानी ये जो टोटल ब्याज आपको प्राप्त हुआ है, जितना भी समय लगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी समय लगा है, वो टोटल ब्याज कितना आया है आपका? 20%। तो अब आप यहाँ पर ये जो फार्मूला था आप फिर से लगा सकते थे। टोटल रेट आपको कितना प्राप्त हो चुका है? 20%। और टोटल रेट का मतलब क्या होता है? R इंटू में T बराबर में 20%। R की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखा है? 4। R की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखा है? 4%। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 20% डिवाइड बाई 4% और 4 पंचे 20। तो 5 वर्ष इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। दिया गया है कि किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1/5 आप सीधे लिख सकते हैं कि 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। और आपसे सवाल में कितना बोल रहा है कि 4 वर्ष, 84 है 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में यानी 4 इंटू में R% बराबर में 20। तो यहाँ पर आपको R निकालना है, तो R निकाल देंगे 4 पंचे 20 यानी 5% इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है इस टाइप के। वार्षिक दर आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है 85। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करिएगा। सवाल दे रखा है कि एक साधारण ब्याज की किसी दर से किसी निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष, उसके 3 वर्ष के उपरांत, आप अगर क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो यहाँ पर एक अंडरलाइन करिएगा, उसके 3 वर्ष के उपरांत। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ष के उपरांत लिखा होता तो सवाल बदल गई होती। यहाँ पर लिखा गया कि उसके 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल ये बोल रखा है कि अगर आपके पास R हो और T हो तो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5। अब आपसे बोला गया है कि यही R हो लेकिन अब समय हो जाए T+3, उसके 3 वर्ष, यानी अगर यहाँ पर 10 हो तो 10+3, यहाँ 12 हो तो 12+3, 3 वर्ष के उपरांत मूलधन और मिश्र धन में जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। अब एक चीज गौर करना कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आपका जो मूलधन होता है वो क्या रहता है? कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो मूलधन समान होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक समझ के लिखिएगा कि मूलधन समान होना चाहिए। अगर मूलधन समान होना चाहिए तो यहाँ मूलधन 4 है, यहाँ मूलधन कितना है? 5 है। तो इस पूरे पार्ट में अगर आप 4 का गुणा कर दें और इस पूरे पार्ट में यहाँ पर 5 का गुणा कर दें और यहाँ पर 4 का, तो इस हिसाब से यहाँ पर P और A आ जाएगा 20:25 और यहाँ पर आ जाएगा 4 पंचे 20:7 = 28। यहाँ पर ये जो ब्याज आएगा वो ब्याज आपको दिख रहा होगा 5 यूनिट।
और यहाँ पर जो ब्याज है वो ब्याज कितना दिख रहा है, 8 यूनिट। अब आप ये चीज़ समझना कि जब t था तो ब्याज आया 5 यूनिट, अब जब t+3 है तो ब्याज कितना आया, 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब कितना, 5 यूनिट और 3 यूनिट। तो ये 5 यूनिट तो इस t में आया है, तो ये 3 यूनिट कहाँ के लिए आया है, 3 वर्ष के लिए। यानी यहाँ से ये चीज़ समझा जा सकता है कि 3 वर्ष में 3 यूनिट अगर ब्याज है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 1 यूनिट। अगर 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज होगा तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर आप ज्ञात कीजिए, तो 1 यूनिट ब्याज है तो 1 यूनिट ब्याज है, ब्याज ऊपर रहता है, मूलधन नीचे रहता है। मूलधन कितना है, 20, तो 20 इंटू में 100, तो 20 पंचे 100। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 5% क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर मूलधन, ये कॉन्सेप्ट रेशियो का है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा कि इनको बराबर करना होगा, तब आप इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 सवाल दे रखा है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता तो दर को कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे उसी समयावधि में उतना ही ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, मूलधन को 20% बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न में मैंने पहली वीडियो आप देखिएगा, पहली क्लास से इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में साधारण ब्याज में जब आप जाएंगे तो साधारण ब्याज में जो पहली क्लास है आप उसमें देखेंगे तो इस क्वेश्चन का हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट वहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। मुझे ये पता है कि P इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। P इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। यानी अगर P बढ़ेगा तो R क्या होगा, घटेगा। अब P के लिए क्या बोला है कि P को 20% बढ़ा दिया जाता है। P को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। यानी अगर ये 5 थी तो अभी कितनी हो गई, 4। तो R क्या हो जाएगा, 4 से 5, सॉरी वृद्धि है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि दर को कितने प्रतिशत कम करना होगा उतने ही समयावधि में, ठीक है। तो अगर दर पहले 6 होगा तो अभी कितना हो जाएगा, 5, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मूलधन पहले 5 था बाद में 6 हो गया तो दर पहले 6 होगा बाद में 5 होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना कम हो गया है, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट कम हुआ है कितने पर, 6 पर। 1/6 को जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको दिख जाएगी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। जो भी त्रुटियाँ होंगी उसके लिए क्षमा करिएगा और जो भी आपका सुझाव होगा उसे आप अवश्य दीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो, उपयोगी क्लास लगती हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। धन्यवाद।